इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ रहे हैं अ लेटर टू गॉड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की आधे तक समरी कवर कर ली है। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देख रहे हैं। अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए और उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, जिससे कि आपको पूरा मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 2 शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और पूरी फसल भले ही तबाह हो गई, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में भी बट जो दिल है वहाँ पे रहने वाले, वो जो परिवार है, उन लोगों के सबके दिलों में, जो भले ही वो लोग सॉलिटरी हाउस में रहते हैं, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला या सुनसान जगह पे। तो ये जो लोग हैं, जैसे कि आपको पता है, ये एक वादी में रहते हैं और वादी में सिर्फ इनका अकेला घर है। तो वो कह रहे हैं कि उन सब के मन के अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद थी और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उन्हें पता है कि उनकी पूरी फसल तहस नहस हो चुकी है और अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वो पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे। और उनकी पूरी वादियों में, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, तो उन्हें मदद करने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए मदद करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही उम्मीद है, और वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, वो है भगवान की मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब यहाँ पे जो उनका परिवार है, जो लेंचो का परिवार है, वो कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना भी अपसेट मत हो, इतना भी दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि टोटल लॉस हो चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा आपको लग रहा है, फिर भी याद रखिए, रिमेंबर, कि कोई भूखा नहीं मरता। इसका मतलब क्या है कि उनको भगवान के अंदर इतनी श्रद्धा है कि उन्हें पता है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि सबका मालिक एक है और वो मालिक सबकी हिफाजत करता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और फिर लेंचो ने जवाब में कहा, दैट्स वॉट दे से, ऐसा सभी कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और फिर पूरी रात, ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात लेंचो के मन के अंदर एक ही ख्याल आता रहा कि अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वो उम्मीद है हेल्प फ्रॉम गॉड। वो उम्मीद है कि भगवान की मदद, अगर भगवान उन्हें मदद करेगा, अगर भगवान इस परिस्थिति में उनकी मदद करेगा, तभी वो उससे तर पाएंगे, आगे निकल पाएंगे। और हुज आइज, जो भगवान की आंखें होती है, उसने ऐसे सुना था, उसने ऐसा हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब हुआ कि उसे ऐसे पढ़ाया गया था कि जो भगवान की आंखें होती है सब कुछ देखती है, भगवान की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, आपके मन के अंदर, इवन जो आपके मन के अंदर चल रहा है, अंतरात्मा के अंदर भी चल रहा है, वो तक भगवान की आंखों से छुपता नहीं है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write। और फिर यहाँ पे वो कह रहे, जो लिंचो है, जो फार्मर है, वो ऑक्स ऑफ अ मैन है। ऑक्स का मतलब होता है बैल। वो इंसान के रूप में बैल के समान है, बैल के स्वरूप है। वो इतना काम करता है, जैसे बैल होते हैं वो पूरे साल खेतों में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक उसी तरह से लिंचो का स्वभाव बताने के लिए राइटर कहते हैं ही वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, वो इंसान के रूप में ऑक्स ही था, जो बहुत ही हार्डवर्क करता था, एनिमल की तरह, किसी जानवर की तरह वो काम करता था अपने खेतों के अंदर। लेकिन वो कहते हैं स्टिल, लेकिन फिर भी उसे पता था कि लेटर कैसे लिखते, उसे लिखना पता था, उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन मेल। और फिर अगले संडे को, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, सुबह सुबह उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। वो लेटर वो खुद शहर में ले जाएगा और मेल बॉक्स के अंदर छोड़ेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो जो लेटर लिख रहा था वो और कुछ नहीं था बल्कि भगवान को लिखा हुआ एक पत्र था।
गॉड ही रोट, उसने लिखा उस पत्र के अंदर कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि भगवान अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं, हम सब भूखे रहेंगे इस साल को। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। मुझे 100 पेसोज, उस कंट्री के अंदर पेसोज नाम की एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पे रुपया है, ठीक उसी तरह से जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है जिसमें कि मेक्सिको आता है, कोलंबिया आता है, इन कंट्रीज़ के अंदर जो करेंसी है उसका नाम है पेसोज। तो वो कह रहा है कि मुझे 100 पेसोज की, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है टू सो माई फील्ड, जिससे कि मैं मेरे खेत में फिर से एक बार बीज बो सकूँगा और तब तक जी पाऊँगा अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो क्रॉप नहीं आती, फसल नहीं आती, तब तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँगा, तब तक मैं जिंदा रह पाऊँगा बिकॉज द हेलस्टॉर्म। और फिर उसने अपनी दुखद कहानी बताई कि किस तरह हेलस्टॉर्म के आने से, ओलों के बरसने से उसकी फसल तबाह हो गई है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। और फिर उसने वो जो लेटर होता है उसके ऊपर यहाँ पे टू गॉड इस तरह से लिखा, और वो जो पूरा लेटर है उसने बॉक्स के अंदर डाल दिया, और स्टिल ट्रबल, फिर भी उसको प्रॉब्लम तो थी, दुख तो था ही उसके मन में, स्टिल ट्रबल वो शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और फिर जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो उसने वहाँ से एक स्टैम्प खरीदा और उस स्टैम्प को उस लेटर के ऊपर चिपकाने के बाद उसे मेल बॉक्स में डाल के वो चला गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। और फिर एक एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने वाला, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो एक पोस्टमैन भी था, वो एक खुद पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में मदद करता था, वो अपने बॉस के पास गया। अभी उसका बॉस कौन हुआ? पोस्टमैन का बॉस, जो पोस्ट मास्टर है वो उसका बॉस हुआ। तो पोस्ट मास्टर के पास गया लाफिंग हार्टिली, पूरी तरह से तहे दिल से हंसते हुए वो पोस्ट मास्टर के पास गया, अपने बॉस के पास गया और उसने ए लेटर टू गॉड दिखाया, क्योंकि उस लेटर के ऊपर लेंचो ने लिखा था टू गॉड। तो उसने वो लेटर अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और अपने पूरे करियर में, क्योंकि वो एज अ पोस्टमैन काम करता था और घर घर जाके वो लेटर्स की डिलीवरी देता था, उस अपने पूरे करियर में उसने कभी ये एड्रेस देखा ही नहीं था कि टू गॉड, भगवान के नाम लिखा हुआ पत्र है तो मैं उसे कहाँ डिलीवर करूँ। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर है, जो कि उस पोस्टमैन का बॉस है, वो एक फैट व्यक्ति है, फैट यानी कि जाड़ा व्यक्ति है, एमिएबल स्वभाव है। एमिएबल स्वभाव होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली है या फिर जिससे सब प्यार करते हैं, सबका मन भावना ऐसा व्यक्ति है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, क्योंकि पोस्टमैन जो है उसके सामने वो हंस रहा था तो वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। और फिर अचानक से हंसते हंसते वो ऑलमोस्ट अचानक से इमीडिएटली वो क्या हो गया, सीरियस हो गया, रुक गया हंसना, और फिर उस लेटर को, अपने हाथ में जो लेटर है उसे टैप करने लगा, डेस्क के ऊपर टक टक ऐसे टैप करने लगा, धीरे धीरे से पटकने लगा। और फिर उसने कमेंट किया, फिर वो बोला कि इसे कहते विश्वास, व्हाट फेथ, कितनी श्रद्धा है इस व्यक्ति की। आई विश, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर इस तरह का फेथ होता, इतना विश्वास होता भगवान के ऊपर कि मैं डायरेक्टली भगवान के साथ पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डेंस कर सकता। तो यहाँ पे वो जो पोस्ट मास्टर है उसने देखा कि ये जो लिंचो है इसके अंदर कितना विश्वास है भगवान को लेकर, कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति डायरेक्टली भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस शुरू कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। और फिर इसलिए, क्योंकि वो जो पोस्ट मास्टर है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था लिंचो से, तो इसलिए कि भगवान के अंदर उस राइटर की, यानी कि लेंचो का विश्वास कभी शेक ना हो, हिल ना पाए, उसका जो विश्वास है वो अडिग रहे भगवान के अंदर, इसलिए जो पोस्ट मास्टर है उसने क्या किया,
उसने एक आइडिया निकाली, उसने एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला इसके ऊपर, आंसर द लेटर। और फिर उसने सोचा कि चलो इस लेटर को हम आंसर कर देंगे, लेटर का जवाब दे देंगे, जिससे क्या होगा, जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो अडिग रहेगी, वो कम नहीं होगी। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. और फिर लेकिन जब उसने वो लेटर खोला तो उसे ये पता चला, ये एविडेंट था, ये क्लियर था, ये स्पष्ट था कि उसे अगर आपको आंसर करना है, अगर आपको उस लेटर का जवाब देना है, जवाब लिखना है, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत थी देन गुडविल। सिर्फ गुडविल से काम नहीं होने वाला था, सिर्फ अच्छे विचारों से काम नहीं होने वाला था, बल्कि आपको गुडविल इंक और पेपर से, पेपर लेके उसके ऊपर खत लिखने से जवाब देने का काम नहीं होने वाला था, क्योंकि लेंचो ने पैसों की मांग की थी। तो अगर आपको सही में उस लेटर का आंसर देना है, जवाब देना है, तो आपको पैसे देने होंगे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन के ऊपर, उसने जो तय किया था, उसने जो निश्चय किया था, जो निर्णय लिया था, उसके ऊपर वो टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर है और उसके अंदर पोस्टमैन और क्लर्क ऐसे अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा उस लेटर को जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए, उत्तर देने के लिए उसने दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत से जो मित्र थे पोस्टमास्टर के, वो भी इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, इस दान धर्म के कार्य के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए वो लोग ऑब्लाइज हो गए, मान गए। यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ अपने दोस्तों से उसने पैसे कलेक्ट किए, जमा किए, और फिर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोज, लेकिन उसके लिए इम्पॉसिबल था। जो 100 पेसोज है, हो सकता है उस देश के लिए 100 पेसोज एक बड़ी रकम है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल था, उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो 100 पेसोज जमा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, और इसीलिए उसके पास ये मुमकिन था कि वो जो फार्मर है, जो लेंचो है, उसे वो आधे से अधिक पैसे जितने उसने जमा किए हैं उतने वो भेज सकता था। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और फिर उसने वो जो सारा पैसा है उसने एक एनवलप के अंदर डाला, और उस एनवलप के ऊपर उसने लेंचो का एड्रेस लिखा, जो भी लेंचो का एड्रेस है उसने लिखा, और अंदर उसने एक पेपर के ऊपर सिर्फ एक वर्ड लिखा, गॉड, उसने लिखा भगवान, ताकि पैसे के साथ जब उसको नोट मिले तो लेंचो को ये पता चल जाए कि ये जो पैसा आया है ये भगवान से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और फिर अगली संडे को, जस्ट उसके अगले रविवार को, लेंचो थोड़ा सा जल्दी ही आ गया उस पोस्ट ऑफिस में और पूछा कि मेरे नाम से मेरे लिए कोई लेटर है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office। और फिर जो पोस्टमैन था जिसने पहला लेटर निकाल कर पोस्टमास्टर के पास लेके गया था, उसी पोस्टमैन ने वो जो लेटर है वो हैंड ओवर किया, यानी कि सुपुर्द किया लेंचो को। और फिर जो पोस्टमास्टर है जिसने कि ये कंटेंटमेंट देखा था, उसने सब कुछ किया था, तो जो पोस्टमैन है उसका भी कुछ हिस्सा हो सकता है उस एनवलप के अंदर था, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था, वो देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि कितना सेटिस्फैक्शन है उस पोस्टमैन के चेहरे पे जो ये लेटर लेंचो को दे रहा है, और ये सब वो अपने ऑफिस में से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और यहाँ पे लेंचो के हाथ में जब वो लेटर निकला और जब लेटर उसने खोल के देखा कि उसके अंदर पैसा है, तो उसके चेहरे पे स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं था, जैसे उसे पता था कि भगवान मुझे पैसा भेजेगा ही भेजेगा, उसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी।
उसका इतना ज़्यादा विश्वास था उसे भगवान में कि भगवान मुझे ज़रूर पैसा देंगे, ज़रूर मेरे लेटर को रिप्लाई करेंगे। लेकिन जब जब उसने वो पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि वो पैसे कम थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने सोचा जो भगवान है वो तो सर्वज्ञाता है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकते, वो कोई मिस्टेक कर नहीं सकते, एरर नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना तो भगवान गलती कर सकते हैं कि वो गिनने में 100 मैंने बोले थे और 100 पैसों ना देते हुए वो कम पैसों दे दे, ऐसी गलती भगवान नहीं कर सकते। और ना ही भगवान ऐसा कर सकते कि मैंने 100 पैसों मांगे और भगवान ने मुझे कम दिए। जितना मैंने मांगा उतना भगवान मुझे ज़रूर देंगे, जितना मैंने रिक्वेस्ट किया था उतना भगवान मुझे ज़रूर देंगे। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink। और फिर immediately तुरंत जैसे ही उसने पैसे काउंट किए, लिंचो वहाँ की खिड़की पे गया और पेपर और इंक मांगी। उसने एक पेपर मांगा और लिखने के लिए स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और फिर वहाँ पे जो पब्लिक राइटिंग टेबल है, जैसे आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो आप देखते हो लिखने के लिए एक जगह होती है, तो जो पब्लिक के लिए लिखने के लिए जगह है वहाँ पे वो गया और विद मच ट्विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और फिर वो लिखने लगा और लिखते वक्त उसका जो चेहरा है, उसका जो चेहरे के ऊपर जो रिंकल्स आ गए और उसके ब्रो इस तरह से मुड़ गए, क्योंकि वो एफर्ट्स लगा रहा था अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। वो सोच विचार करके लिख रहा था। आपने देखा होगा जब आप बहुत सोच विचार करके कुछ लिखते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं। तो कुछ इसी तरह के एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पे आने लगे और ये सब लोग वो एक्सप्रेशंस देख रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। और जब उसका लिखना ख़त्म हो गया तो वो विंडो पे वापस गया और उसने स्टैम्प खरीद किया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और फिर उसने उस जो स्टैम्प को है उसको लिक किया, यानी कि उसको चाटा और उसको एनवेलप के ऊपर फिक्स कर दिया फिस्ट के साथ। अपनी मुट्ठी से उसने उसके ऊपर थोड़ा सा वजन लगाया और फिर उसको चिपका दिया। साथ ही साथ जब ब्लो ऑफ फिस्ट कहा है तो उसका गुस्सा भी हमें समझता है। उसने एक मुक्का मारा एनवेलप के ऊपर और वो जो स्टैम्प है वो चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और फिर जैसे ही द मोमेंट, जिस क्षण को वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरा, उसी क्षण को पोस्ट मास्टर गया और उसने वो जो लेटर है वो ओपन किया। इट सेड, उसके अंदर लेंचो ने लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। उसने कहा कि भगवान, मैंने तुमसे जितना पैसा मांगा था, जितने पैसे की मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया था, उसमें से मुझे सिर्फ 70 पीसोज मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे तुम बाकी के पैसे वापस भेजो। जो 30 पीसोज बाकी है वो पैसे तुम मुझे वापस भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लिंचू, तो उसने कहा लेकिन तुम मुझे ये जो पैसे हैं वो पोस्ट के थ्रू मत भेजो, पोस्ट के थ्रू मत भेजो, बल्कि तुम कोई और ज़रिए से मुझे पैसे भेजो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ है, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, ये बंच ऑफ क्रूक्स है, ये बदमाश लोगों का एक झुंड है। उसे लगता है कि ये जो पैसा है भगवान ने उसे 100 पीसोज भेजे थे, लेकिन बीच के जो 30 पीसोज है ये पैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ खा गए और मुझे सिर्फ 70 पैसोज मिले। तो इसलिए तुम अगली बार क्या करना, मुझे अगले किसी और ज़रिए से तुम पैसे भेजना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन समरी अच्छे से समझ गई है। अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा और साथ ही साथ वोकैबुलरी भी कवर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।